नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में सारे विघ्न बाधाओं और कष्टों को हरने वाले चतुर्भुजाधारी वक्रतुंड भगवान गणेश के विषय में चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये आशंका है कि गणेश चतुर्थी जो है वो 6 को मनाएं कि 7 को मनाएं, किस दिन मूर्ति की स्थापना करें। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे कि 6 को या 7 को, और क्या बृहद महा उपाय हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं, किस भगवान से हम गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, और सही मुहूर्त क्या है मूर्ति स्थापना की। इन सारे विषयों में हम चर्चा आज आपके समक्ष करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को भगवान गणेश की स्थापना होती है। तो इस वर्ष ये कब से प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले आप ये जानिए कि चतुर्थी आखिर में प्रारंभ कब से हो रहा है। तो चतुर्थी जो प्रारंभ हो रहा है वो 6 तारीख को 3:10 से प्रारंभ है, जो 7 तारीख को 5:37 तक रहने वाला है। तो जो हमें जो उदया तिथि जो मिल रहा है वो 7 तारीख को हमें मिल रहा है। तो गणेश भगवान की स्थापना 7 तारीख को, यानी मूर्ति की स्थापना हम 7 तारीख को ही करेंगे। और स्थापना का समय क्या रहेगा, तो जो मूर्ति स्थापना का समय रहेगा 11:30 AM से लेकर के और 1:34 PM तक। और इसमें भी अभिजीत मुहूर्त का बहुत महत्व है। तो अभिजीत मुहूर्त का पालन यदि करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा आपका 11:54 से लेकर के 12:44 तक। सुबह में 11:54 AM से लेकर के 12:44 PM तक, इस बीच में यदि स्थापना करते हैं मूर्ति का और पूजा करते हैं तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। तो जो आपको 2 घंटा और 31 मिनट का जो समय आपको स्थापना का, पूजा का जो मिल रहा है, बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। अब भगवान गणेश की पूजा कैसे करें जरा ये समझिए। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की प्रतिमा घर लेके आइए और एक पहले अष्टदल कमल बनाइए नीचे, और अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर किसी चौकी को या किसी पटरे पे भगवान गणेश को पीला कपड़ा बिछा करके और स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा करके, ब्राह्मण को बुला के भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, प्राण प्रतिष्ठा करके, और उसके बाद में जो है पंचोपचार और षोडशोपचार से भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। आप स्वयं भी लाल या पीला कपड़ा पहनिए, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद में भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय क्या है, लाल पुष्प। तो आप चाहें तो भगवान गणेश को लाल पुष्प चढ़ाएं और साथ ही साथ लाल पुष्प का माला भी चढ़ाएं। इससे आपको धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति रहेगा। भगवान गणेश की पूजा में मोदक और लड्डू का विशेष भोग लगाना अनिवार्य है। आप लड्डू या मोदक का भोग लगाइए, उनको अत्यंत ही ये प्रिय है। और साथ ही साथ जो है वो कम से कम 28 दुर्वा ले आइए तोड़ करके, और 28 दुर्वा ले आ करके, और प्रत्येक दुर्वा के साथ में कटोरी में थोड़ा सा अक्षत भी रखिए, चावल, और एक दुर्वा उठाइए, बोलिए ओम गंग गणपते नमः, और एक दुर्वा चढ़ाइए और थोड़ा सा चावल चढ़ाइए। इसी प्रकार से 28 बार दुर्वा चढ़ाइए और 28 बार थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ाइए। चढ़ाएंगे, इन तीनों उंगलियों का प्रयोग करेंगे, इन दोनों उंगलियों को आप वर्जित रखेंगे, ये अंगुलियां उपयोग नहीं होंगी, इन तीनों उंगलियों से ही आपको चावल चढ़ाना है। तो आप चावल चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए जैसे मैंने आपको बोला, और साथ ही साथ जो है 108 बार या 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितना भी आप चाहते हैं, ओम गंग गणपतये नमः। और साथ ही साथ यदि आप और विशेष लाभ चाहते हैं तो प्रत्येक मंत्रों के बाद में यदि उस मंत्र का गायत्री मंत्र जपा जाए तो उसका लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। तो ओम वक्रतुंडाय धीमहि, भगवान जो गणेश का मंत्र है वो भगवान गणेश के मंत्रों का भी एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आप नेट पे बोलेंगे तुरंत मंत्र आ जाएगा, गणेश गायत्री मंत्र। इसका भी आपको कम से कम 28 बार या 108 बार या कम से कम 10 बार जाप कर लेना चाहिए, इससे भी उस मंत्र का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। ये तो हो गई पूजा की विधि। अब यदि विशेष मनोकामना आप यदि चाहते हैं कि मुझे हर प्रकार से सफलता जीवन मिले, मेरा आर्थिक समस्या दूर हो जाए, क्योंकि आज की डेट में जो धनवान है वही बलवान है। तो यदि आप चाहते हैं मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाए तो एक सफेद आंकड़े का पेड़ खोजिए
और सफेद आंकड़े जो शिव जी पे चढ़ता है, सफेद सफेद आंकड़ा, वो सफेद आंकड़े का या अकंद भी बोलते हैं, अकंद फूल, उसका जो है आप एक पेड़ खोजिए और पेड़ खोज करके आप जो है एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को शाम को 3 बजे के बाद आप कर सकते हैं उपाय। एक पान का पत्ता, उस पर 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी और थोड़ा सा चावल लीजिए और 1 लोटे में पानी लीजिए। उस पेड़ के पास जाइए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म अत्यंत ही महान है। हम किसी पेड़ से कुछ प्राप्त करने के पहले भी उस पेड़ का हम इजाज़त लेते हैं, उसकी आज्ञा हम लेते हैं। तो 1 लोटा पानी पहले जड़ में डालिए और पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर में सुपारी, अक्षत, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का उस पेड़ के नीचे रख दीजिए और वहाँ पे एक अगरबत्ती जला दीजिए या एक मोमबत्ती जला दीजिए और प्रार्थना कीजिए, बोलिए हे वृक्षराज, मैं कल आपका थोड़ा सा लकड़ी अपने जीवन में उन्नति के लिए लेके जाने वाला हूँ। तो पेड़ यदि मोटा है तो आप उसको तने से भी काट सकते हैं या कोई बढ़िया मोटा लकड़ी देख करके उसका काट लीजिए। और यदि आपके पास कारीगर है और यदि अच्छा मोटा पेड़ है तो आप उस पेड़ का किसी अच्छे कारीगर को देके और गणेश भगवान की मूर्ति बनवा लीजिए। यदि नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, उस लकड़ी पे ही जो है उस लकड़ी को अच्छे से साफ करके धो करके और घर ले आइए, ले आके धो करके और उस पे गणेश भगवान का कम से कम सिर ही बना लीजिए, आधा नाक, कान और सूंड ऐसे करके बना लीजिए, या गणेश भगवान की पूरी प्रतिमा बना सकते हैं। और उसी को जो है आपको जो मैं समय बताएं उसी समय में क्या करना है, आप मूर्ति स्थापित कीजिए, साथ साथ ये भी कीजिए। मूर्ति स्थापित करने के साथ ये एक्स्ट्रा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और पंचोपचार से या षोडशोपचार से गंगा जल से धो करके धूप बत्ती दिखा करके और पूजा कीजिए और पूजा करके उसको अपने घर में आप स्थापित कीजिए। और स्थापित करने के बाद में जो है आप पूजा कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो है आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और वर्ष भर उनकी पूजा कीजिए धूप गंध पुष्प से, जीवन में आपके समृद्धि आएगी ही आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि पूरे 10 दिन माने अनंत चतुर्दशी तक, कई लोग जो है पूरे 10 दिन तक स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र में तो 10 दिन तक पूजा चलता है, लेकिन आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में भी जैसी आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, भगवान गणेश के सामने बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। यदि नाम गोत्र कुछ नहीं बोलना है तब भी आप वहां बैठ के गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। इससे आर्थिक समस्या जो दूर हो जाती है। यदि जिंदगी में बहुत समस्या है तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। और आपको यदि आर्थिक तंगी है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो ओम वक्र तुंडाय हूम, ओम वक्र तुंडाय हूम, इस मंत्र का जो है 108 बार नित्य 10 दिन तक जाप कीजिए। यानी कि संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। तो इन छोटे छोटे उपायों को जो है आप अपना के अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जो है आप दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब है या मांगलिक दोष जो होता है तो कार्य व्यवसाय में दिक्कत आती है, जब तक बार बार ऊंचाइयों पर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो आपको मूंगा का गणेश भगवान आप नेट पे सर्च कीजिए, अमेजोन पे जाकर सर्च कीजिए। आजकल जिंदगी बड़ा आसान है, बस हमको पता होना चाहिए। तो मूंगा के गणेश भगवान आप मंगा लीजिए और उसको उसी दिन जो है धूप गंगा जल से धो के धूप दीप दिखा करके घर में स्थापित कीजिए और नित्य लाल पुष्प से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। जो मूंगा का गणेश भगवान आप लाए हैं, इससे मांगलिक दोष ठीक हो जाता है, मंगल की स्थिति घर में अच्छी हो जाती है और जो है आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होती है। यदि आपका मकान साउथ फेसिंग है तब भी, दक्षिण मुखी मकान है तब भी आप गणेश भगवान जो है मूंगा का घर में स्थापित कीजिए। इससे आपके मंगल अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मूंगा जो है मंगल का रत्न है। तो इन बहुत सारे मैंने आपको उपाय बताया, किसी उपाय को जीवन में उतारिए, इससे आपके जीवन में उन्नति और तरक्की जरूर होगी। तो यकीन है आज का कार्यक्रम पसंद आया है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत अपने कुंडली के विषय में राय लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।